लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, कैसे देख रही हैं? अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, आपने सिटिंग सांसदों को फिर से भरोसा जताया है, और इस बार अगर हम कांग्रेस की लिस्ट पर गौर करें तो इसमें कहीं ना कहीं जो गणेश गोदियाल जी हैं उनको मौका दिया गया, प्रदीप टमटा जी को दिया गया और साथ ही साथ जोत सिंह को दिया गया है। अनम्यूट कीजिएगा लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आवाज आ रही है आपको? लक्ष्मी जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। वापस आते हैं आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी है, बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी है। यूकेडी की भूमिका जरा क्लियर करिएगा। देखो यशी जी, लोकतंत्र के महापर्व में बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है, राज्यों से लेकर केंद्र में। इन चुनावों का महत्व कितना है आम जनमानस के कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का समय दिया गया, मगर जिन बुनियादी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी ने जनता का मत हासिल किया उस पर काम नहीं किया, चाहे फिर वो केंद्र की सरकार हो फिर वो चाहे राज्य की सरकार हो। मैं उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी को पहाड़ के काम लाने की बात कही थी, उस पर इंच मात्र भी काम नहीं हुआ। इन 10 वर्षों में यदि आप जिले स्तर पर देखें तो जो पुल बनने चाहिए थे वो केंद्र के कानून के कारण पुल नहीं बन पाए। वो वन अधिनियम के कारण, चाहे वो यमकेश्वर का मामला हो, बीन नदी का पुल हो, किमसार मोटर मार्ग हो या सिंगताली पुल हो। और अगर पहाड़ का जवानी के काम आने की बात है तो आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर 12.5 लाख लड़के बेरोजगार हो गए, जो सेवा नियोजन कार्यालय से उनके नाम हटा दिए गए, उम्र 40 से ऊपर हो गई। और वर्तमान में 9.5 लाख बच्चे हैं जो सरकार की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार उन पर लाठियां भांज रही है। दुर्भाग्य देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगार संघ बन गया और उन बेरोजगार संघ ने भी इस लोकसभा में अपने नेता को आगे करके ताल ठोक दी। कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के कारण नौजवान सड़कों पर आंदोलन के साथ साथ लोकसभा में भाजपा को चुनौती बने गए। अब आ जाइए प्रधानमंत्री जी का। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने यदि विकास के कोई काम किए होते जनमानस से जुड़े हुए, तो उनको ये ना कहना पड़ता कि भारत में केवल 4 जाति रहती हैं, गरीब, किसान, महिला और नौजवान। अब आप देख लीजिए भारत में गरीब किसानों की, गरीब की क्या हालत है। जिस देश का राजा ये कह दे कि 85 करोड़ शांति प्रसाद जी, मुझे एक बात बताइए जरा। अभी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मैं विपक्षी दलों के मुंह से सुन रही थी कि राज्य सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है, सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है, हम केंद्र सरकार के भरोसे चल रहे हैं, केंद्र सरकार हमारे ऊपर मेहरबानी जताती है तब हम कुछ हमारा विकास हो पाता है। अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं तो केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। मैं आपको फिर बता दूं कि उत्तराखंड में केंद्र की 3 बड़ी योजनाएं चल रही हैं। एक ऑल वेदर रोड, जो एक भी वेदर झेल नहीं पा रही है, चारों तरफ से ट्रैफिक जाम हो जाता है, जरा सा बारिश में टूट जाती है। दूसरा रेल प्रोजेक्ट, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिलक्यारा कांड आपने देखा ही होगा कि एक लाला ने वहां पर घोटाला किया और वो सुरंग गिरी और सरकार उसे बचाने के लिए कूद पड़ी, लाला के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बात, जो स्मार्ट सिटी बनने की बात थी, देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम जो है रोक दिया गया, फंड रोक दिया गया, और देहरादून के अंदर कूड़ा उठाने के लिए 119 करोड़ रुपए देने की बात आई थी, उस पर भी रोक लग गई। कहने का मतलब है केंद्र की तीनों योजनाएं ठप हो गई, टाइम फिस हो गई, और उस पर केंद्र का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर यह तो बताएं कि ऑल वेदर के घोटाले पर किस पर कार्रवाई हुई, और ये सिलक्यारा कांड हुआ, रेल प्रोजेक्ट के अंदर जो दुर्घटनाएं हुई है उस पर आपने ठेकेदारों पे क्या कार्रवाई करी, और क्यों स्मार्ट सिटी जो है देहरादून जो है स्मार्ट सिटी की। शांति प्रसाद जी, हम जरा इस पर काम पर आगे हम इस पर फोकस बात करेंगे। आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ही 5 की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी